प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बात तय तारीख से पहले होगी खरीफ फसल की खरीद, सीएम सैनी ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि इस वर्ष खरीफ फसलों की खरीद निर्धारित तिथि से पहले शुरू होगी। उन्होंने कहा कि अब खरीद 1 अक्टूबर 2025 के बजाय 22 सितंबर 2025 से आरंभ की जाएगी। सरकार का उद्देश्य किसानों को समय पर फसल बेचने का अवसर देना और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। ऐसे फैसले से किसानों को जल्दी भुगतान मिलेगा और मंडियों में भीड़ कम होगी। वहीं उन्होंने राइस मिलर्स को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 में भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल का मिलर्स समय पर अपना कार्य पूरा नहीं कर पाए। इसे देखते हुए बोनस की अवधि 15 मार्च 2025 से बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दी गई है। सीएम सैनी का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राइस मिलर्स को बड़ी राहत दी है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल की डिलीवरी लगभग 45 दिन देरी से शुरू हुई है, जिसके कारण मिलर समय पर अपना कार्य पूर्ण नहीं कर पाए। इसे देखते हुए बोनस की अवधि 15 मार्च 2025 से बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दी गई है, जिससे प्रदेश की करीब 1000 मिलों को लाभ मिलेगा। सीएम सैनी ने बताया कि चावल की डिलीवरी अवधि भी 30 जून 2025 तक रीस्केड्यूल कर दी गई है। इससे मिलर्स को बोनस के साथ साथ होल्डिंग चार्जेस में भी छूट का फायदा मिलेगा। इस घोषणा से प्रदेश के मिलर्स के लिए राहत भरी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी का भांडाफोड़, 11 आरोपी गिरफ्तार, विदेशी नागरिकों को बनाते थे निशाना। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतीक गहलोत व जिला पुलिस की साइबर क्राइम थाना की टीम ने शुक्रवार देर रात लाडवा में दबिश देकर अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी के गिरोह का भांडाफोड़ किया है। ऐसी कार्रवाई में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से करीब 50 हाईटेक कंप्यूटर बरामद किए गए। 3 स्तर पर चलता था गिरोह। पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि ठग अमेरिकी नागरिकों को अपनी ठगी का शिकार बनाकर प्रत्येक से 1000 से लेकर $4000 तक की ठगी को अंजाम देते थे। पूरा गिरोह 3 स्तर पर चलता था। पहले स्तर पर डायलर, दूसरे स्तर पर क्लोजर और तीसरे स्तर पर इनका सरगना होता है। डायलर का काम नागरिकों से बात कर उन्हें झांसे में लेना होता है। उसे क्लोजर को महिलाओं के नाम से बनाई इंस्टाग्राम आईडी और फिर दे डाला वारदात को अंजाम। महिलाओं के नाम से इंस्टाग्राम पर आईडी बनाकर अभद्र फोटो डालने और कमेंट करने का मामला सामने आया है। साइबर थाना ईस्ट पुलिस ने 2 महिलाओं की शिकायत पर अलग अलग 2 केस दर्ज किए हैं। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि फर्जी तरीके से उनके नाम और फोटो का उपयोग कर आईडी बनाई गई है और उसका उपयोग आपत्तिजनक पोस्ट करने के लिए किया गया है, कमेंट करने के लिए किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पीड़ित ने शिकायत में बताया कि 31 जुलाई को से 6 अगस्त के बीच किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी एक फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाई। आईडी पर उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें अपलोड की, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा। लाडो लक्ष्मी योजना का बिजली बिल और HKRN से क्या है कनेक्शन? इन पेंशन वालों को भी नहीं मिलेगा लाभ। हरियाणा सरकार महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 25 सितंबर को नई योजना शुरू करने जा रही है। इस दिन मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत करेंगे और इसके लिए एक विशेष मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आर्थिक मजबूती और सम्मान प्रदान करना है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। पात्रता के लिए महिला की आयु कम से कम 23 वर्ष होनी चाहिए और वो कम से कम 15 साल से हरियाणा की स्थायी निवासी हो। परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। एएसआई रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, 1 लाख रुपए की थी डिमांड, जानी पूरा मामला। यमुनानगर के सढौरा कस्बे में विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक एएसआई को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार आरोपी धोखाधड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर आया था। रिसीविंग देने के नाम पर एएसआई ने 1 लाख रुपए की मांग की थी।
इस मामले की शिकायत पीड़ित ने विजिलेंस को दी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। विजिलेंस ने थाने में एसआई के पास से 10,000 रुपए बरामद कर उसे हिरासत में लिया। जांच के दौरान एसएचओ की चालक से भी पूछताछ की गई, जिससे कुछ और अहम तथ्य सामने आ सके। विजिलेंस टीम ने थाने से कुछ दूरी पर स्थित एक दुकान से भी एक पर्स में रखे नकदी बरामद की, लेकिन बरामदगी पर विजिलेंस चुप्पी साधे हुए है। दुकानदार का कहना है कि पर्स एसएचओ की गाड़ी के चालक ने उन्हें वहां छोड़ा था। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।